जी, स्लाइड शेयर करती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? नो मैम। जी मैम, जी मैम। जी, तो स्केलेटल सिस्टम हमारा आज का जो टॉपिक है। तो स्केलेटल सिस्टम ये बेसिकली हम अपने हड्डियों के ढांचे को कहते हैं, और जो कि हमने पढ़ा था, जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, वो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है। तो हड्डियां जब मिलके हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और ये जो हड्डियां हमारी जो आपस में एक साथ मिलकर पूरा ही हमारे, जैसे आप देख रहे हो, ये एक तरह के ढांचा बना लेती हैं। कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं कि जो इसमें हम लोग ऐसे नहीं दिखती हैं, पर वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है, मतलब वो अलग होती हैं थोड़ी सी, जैसे हमारी कान की हड्डियां हैं, है ना। और हमारे एक गले में भी होती है। लेकिन फिर भी ये सब हमारा मिलकर पूरा एक ही हमारे शरीर के ढांचे को बनाती हैं। और हड्डियां जो हमारी बनी हुई होती हैं, वो उसमें वाटर होता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे सेल्स जो कि बोन सेल्स होते हैं। ठीक है। तो बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी भी बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है। तो अ, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे जो है मसल्स को सपोर्ट करता है मूवमेंट के लिए भी, और एक हमारे शरीर का ढांचा ये है तैयार करता है। तो इसके जो कार्य हैं, जो हमारे बोन्स के जो फंक्शन है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला है कि हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, बॉडी को एक तरह से जो है ढांचा देता है, ये हमें, है ना, फ्रेमवर्क बनाता है, ढांचा या आकार प्रदान करता है। तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी की शेप इसी के द्वारा से ही बनती है। फिर ये जो है मूवमेंट भी प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। जब मसल्स या टेंडन्स के साथ ये जुड़ता है, और मसल्स के अंदर जब एक्टिविटी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी गति होती है, जो भी मूवमेंट होती है, वो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो ये एक स्टोर रूम भी होता है। स्टोरेज किस चीज की होती है? मिनरल्स की होती है, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है। ठीक है। वो यहाँ पर एक तरह से इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, तो ये स्टोर रूम बनता है उनका। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे कुछ ऐसे अंग होते हैं, अंदरूनी अंग, जो कि सॉफ्ट या हमारे वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो इनकी रक्षा भी करता है, एक तरह की ये गुफा बनाता है, कैविटीज बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है, उसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं सेफ होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन भी करता है। और इसी के साथ साथ इसी के अंदर हमारे जो हमारी बोन्स होती हैं, वहां पे हमारे बोन मैरो, हमारा जो मज्जा होता है हमारी, वो प्रेजेंट होती है। बोन मैरो के अंदर हमारे जो है फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की। ठीक है। रेड बोन मैरो में जैसे हमारे वहां पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, येलो बोन मैरो में हमारे जो है जो फैट होता है, वो वहां पर स्टोर भी रहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स का भी स्टोर वो रहता है, और हमारे बोनस का भी। तो अलग अलग आकार की अब हम आगे देखते हैं। जो हम अगर हड्डी का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, आप जैसे देख रहे हो, तो एक जो हड्डी बाहर से तो हमें बहुत सख्त लगती है कि बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से ये थोड़ी सी खोखली टाइप होती है, जैसे एक स्पंज होता है, ये इस तरह से होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो बाहरी वाला जो इसका हिस्सा होता है, ये हमारा कॉम्पैक्ट बोन हम बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है, हार्ड होती है। और अंदर वाली जो स्पॉन्जी होती है, वो थोड़ी सी पोरस टाइप की होती है। कैंसिलस बोन भी हम इसे कह देते हैं।
ठीक है। और इनके भी अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा बोन मैरो वहां पर पाया जाता है। ठीक है। तो जो हमारी ये जो बोन के आप देख रहे हो, तो ये एक लंबी हड्डी का जो सिरा जो काट के दिखाया गया है, तो उसके अंदर आप देख लोगे जो बाहरी का जो हार्ड स्ट्रक्चर है, अंदर थोड़ा स्पॉन्ज टाइप का ही दिख रहा है। और बोन मैरो भी इसमें दिखाई दे रही है, जो लंबी हड्डी के बीच के हिस्से में हमें मिलती है। यहाँ पे हमारी जो है ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि सप्लाई करती है हमारी बोन को, आर्टरीज और वेन्स जो भी हमारी होती हैं। और ये बोन हमारी किससे बनती है? हमारे बोन सेल से। ये हमारी किन से बनती है? बोन सेल से मिलती है। बोन सेल्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है। तो हमारे जो बीच का हिस्सा जो यहाँ पर हमारे बोन मैरो है, ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है और बीचों बीच होता है। हमारी जितनी भी लार्ज बोन्स होती हैं उनके बीचों बीच ये पाया जाता है। और यहीं पर ही हमारा दो प्रकार का जैसे ये होता है, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं और येलो बोन मैरो में हमारे फैट जो है वो स्टोर होता है। तो जो बोन्स जो हमारी का जो ये जो हिस्सा है, ये हमारा बनता है जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से, और पानी भी इसमें होता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कोलेजन या रेशे टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है। जिस इन्हीं कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से ये बहुत ही हार्ड बनती है, बहुत हार्डनेस इसमें होती है, और थोड़ा सा लचीलापन भी जो कोलेजन की वजह से भी इसमें होता है, कि बहुत मामूली सा। सभी हड्डियों में, अब कईयों में जब स्टार्टिंग में जब होता है ना, बच्चे के रूप में हम कहते हैं, वहां पे ये ज्यादा होता है, धीरे धीरे हार्डनेस होती है। थोड़ा सा मैं एक मिनट, और मैं सेल के बारे में थोड़ा सा, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो ब्लास्ट जो होते हैं ना, ये हमारी बोन्स को बनाने में जो है ये एक तरह से मदद करते हैं। और यही जब हड्डी, मतलब जैसे एक नई हड्डी बन रही है, तो ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट वहां पे ज्यादा काम करे, नई हड्डी जैसे बन रही है। जब पूरी हड्डी बन जाती है, तो यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे ऑस्टियोसाइट्स हो जाते हैं। फिर ये वहां पर उसमें कैल्शियम और जो हमारी ये जो सप्लाई जो है मिनरल्स की, उसको मेंटेन करने में जो है ये मदद करते हैं। ठीक है। कि जो हमारी एक्टिविटी फिर जो हमारी बोन की होती है, ये उसको जो है बनाने में जो है मेंटेन करते हैं, वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन वगैरह में। ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट भी हमारा एक तरह से जो स्ट्रक्चर, जो हमारा फंक्शन, जो बोन का जो चल रहा होता है, ये भी उसको हमारी मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन जो चलता रहता है, ये उसको हमारे करने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि हड्डियों के अलग मैम अलग आकार से जो है हम लोग, जी। मैम एक बार प्लीज ये वाला रिपीट कर दीजिए, जो आपने अभी नया पॉइंट बताया कि जो नई हड्डी बनती है वो ब्लास्ट सेल से बनती है, हाँ, बाद में वो क्लास्ट सेल्स में बन मैं जाती है। एक और स्लाइड जी। दिखाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। अभी मैं ओके। इसको कंटिन्यू करती हूँ। आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास वी विल डिस्कस अगेन। ओके। जी। तो अभी हम देखते हैं कि क्योंकि बिना पिक्चर के आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो अभी यहाँ पे पिक्चर नहीं है, इसलिए मैं आगे करती हूँ। ठीक है। तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, अलग अलग शेप की हमारी हड्डियां होती हैं, कोई लंबी, कोई छोटी, कोई चपटी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ होती हैं सेसमॉइड बोन, हम उनको बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी जो अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप की ये जो होती हैं, तो उनके हिसाब से इनका नाम बटा हुआ होता है। लंबी, आप देख रहे होंगे कि भाई जिसका जो है लेंथ जो है लंबी होती है, तो हमारे हाथ पैर की हड्डियों में यूजुअली लंबी हड्डियां होती हैं, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में देखते हैं, तो वनिस्पत से हमारे हाथ पैर लंबे होते हैं, तो ये हड्डियां हमारी वहीं पर ही पाई जाती हैं। तो जैसे हमारे हाथ और पैरों में। ठीक है। तो वहां पर ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, इन हड्डियों के नाम होते हैं, जो कि हमारे इन बॉडी पार्ट्स में मिलती हैं। शॉर्ट बोन्स में जो है लंबाई इतनी नहीं होती है, कम होती है। एक तरह से मानो कि उनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे क्यूब होता है, वहां पे ही उसी की तरह होती है। तो वो हमारी
होती हैं हमारे कलाई में, जो मणिबद्ध है, और हमारे टखने में, एंकल में। तो वहां पर हमारी ये क्यूब शेप वाली जो हड्डियां जो है ज्यादातर पाई जाती हैं। ओके। इसके बाद है हमारी फ्लैट बोन, चपटी। चपटी हड्डियां जो हैं यूजुअली ये हमारी एकदम जो कॉम्पैक्ट टाइप की होती है, जो कॉम्पैक्ट वाला इसमें ज्यादा होता है, और ये हमारी जो पतली होती है हड्डियां, और ये इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। तो फ्लैट बोन्स होती हैं, तो जैसे हमारे खोपड़ी में जो हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं, या यूजुअली हमारी चपटी ही होती है, क्रेनियल्स है, या हमारी जो चेस्ट के सामने वाली बोन होती है स्टर्नम, हमारी पसलियां भी, और हमारी जो शोल्डर जो बोन होती है स्कैपुला, ये आप हम देखेंगे पतली और चपटी होती हैं, और हल्की सी कर्वली होती है, एकदम मतलब ये नहीं होता कि सपाट हो। इर्रेगुलर में टेढ़ी मेढ़ी होती है, इनका कोई भी ऐसे निर्धारित आकार नहीं होता है। और ये जैसे होती है हमारी रीढ़ की हड्डी या हमारी हिप बोन जो है, ये उनके एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में होती है सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन, सीसम, सीसम क्या होता है? तिल का बीज जो होता है, तिल जिसे हम कहते हैं, तो तिल के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम सेसमॉइड बोन होता है। तो इसका ये बहुत छोटी होती है, ये हमारी जो घुटने का जो ढक्कन हम जिसे बोलते हैं, वो वहां होती है, ये होती है हमारी पटीला बोन। ठीक है। हाँ, अब इन पिक्चर में हम देख सकेंगे, हाथ पर हमें लंबे नजर आ रहे हैं, तो आप देखोगे वहां पे हमारी कौन सी हड्डी पर है उपस्थित? लॉन्ग बोन्स, हमारी जंघा की या हमारी बाजुओं की जो है वो लॉन्ग बोन्स है। हमारी चेस्ट के बीच में जो है वो फ्लैट बोन स्टर्नम है। रीढ़ की हड्डी देखो जैसे आकार दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, ठीक है ना। और शॉर्ट बोन जो हमने बोली थी कलाई में, ये क्यूब शेप की आपको नजर आ रही है, जो कि हमारे टखने में और हमारी कलाई में मिलती है। और सिसमॉइड बोन्स जो घुटने की जो ढक्कन हम जिसको बोलते हैं, जैसे तिल का बीज होता है, तिल तिल मतलब वो सीसम, सीसमॉइड बोन, तो ये इसलिए उसका नाम होता है। तो ये हमारी है पथीला बोन। अब हम अपने शरीर को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि हमारे अपने स्केलेटल सिस्टम को आराम से पढ़ सकें। तो उसके लिए हम इसको जो है, हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां? 206। उन 206 हड्डियों को एक साथ समझना पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम उसको थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम अपने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक जो है मुख्य ढांचा जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, मतलब आप ये सोचोगे जो एक्सिस बॉडी का है बेसिकली, हम उसको समझेंगे। और वो उसमें लगभग हमारी हड्डी होती है 80, 80। ठीक है। एक तरह से जो हमारे बिल्कुल शरीर का बीचों बीच का हिस्सा है, जो वहां पर हड्डियां हमारी आती हैं, वो होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन। और उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं वो कौन है? हमारे हाथ और पैर, है ना, वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो हमारे एक्सियल में 80 बोन्स आती हैं, अपेंडिकुलर में 126 आती हैं, तो टोटल 206 हो गई। उन 80 बोन्स के साथ साथ मैंने जैसे बताया था, हमारी एक कुछ कान में हड्डियां होती हैं, हमारे गले में भी हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। तो वो सारी हमारी आती हैं, हमारी स्कल की, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, हमारी रिब्स, स्टर्नम, ये सारी हमारी एक्सियल स्केलेटन में आती है। और पेंडिकुलर में हमारे हाथ और पैरों की, अपर और लोअर लिम्ब की जितनी भी हमारी बोन्स हैं वो हमारी आती हैं, और ये हमारी एक्सियल स्केलेटन के साथ बेसिकली अटैच होती हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, अगर ये हम बिल्कुल शरीर के बीच का जो हिस्सा लेंगे, एक तरह से बॉडी का जो एक्सेस लेंगे, सेंटर लेंगे, तो उसमें देखो, आप देख रहे हो कि जो हड्डियां आ रही हैं ब्लू कलर के उसमें दिखाई दे रही हैं, वो है हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारी खोपड़ी, हमारी जो है रीढ़ की हड्डी, हमारी पसलियां, हमारी चेस्ट बोन, ये सारी हमारी आ रही हैं। अब इन्हीं के साथ जुड़ी हुई कौन सी हमारी पिक्चर में दिखाई दे रही हैं? लाल रंग की, जो हमारे हाथ की और पैर की हड्डियां अटैच हैं, वो है हमारी अपेंडिकुलर। तो ब्लू वाली जो है हमारी एक्सियल है, 80 बोन्स होती है, अपेंडिकुलर हमारी 126 बोन्स होती हैं। एक एक करके अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में, अब हम अपने खोपड़ी की बात करते हैं, स्कल की बात करते हैं, ठीक है। हम पूरा स्कल, पूरी खोपड़ी की बात करेंगे। तो स्कल में हमारी कितनी हड्डियां हैं? 22 हड्डियां हैं हमारे,
ठीक है, तो 22 हड्डियों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ नाम दिया जाता है, हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन हम इन 22 हड्डियों में भी ना, इनको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक होता है कि जो हमारे ब्रेन को ढक के रखता है, और एक हमारे चेहरे को जो है बनाता है। ठीक है, तो जो हमारे खोपड़ी जो है, हमारे जो ये स्कल जो है, ये हमारे जो ब्रेन को ढक के रखता है, उसको बचा के रखता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। और जो हमारी चेहरे पे, जो हमारा चेहरा जिन से बनता है, वो हमारी होती है फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे। वो होती है हमारी 8। ठीक है, ये हमारे क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क को, हमारी ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, वो उसकी रक्षा करती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, ज्यादातर हमारे जो स्कल का हिस्सा है, हमारी क्रेनियम ही बनाती हैं। ठीक है, क्रेनियल बोन्स होती हैं। फिर हमारे, हम फेशियल बोन्स के बारे में देखेंगे। अब हम क्रेनियल बोन्स में, अब बड़ी पिक्चर अगर है तो देखते हैं, नहीं इसी में पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो सबसे पहले देख रहे हो, सबसे पहले हड्डी आती है हमारी माथे पे, येलो कलर की दिख रही है, वो एक ही हड्डी होती है, वो है हमारी फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल, फ्रंट में आ रही है, जो आपका माथा है, अगर आप माथे पे उस पे करोगे तो वो आपकी फ्रंटल बोन है। फिर हम एकदम टॉप पे जाते हैं, जब हम शीर्षासन जैसे करते हैं ना, तो वो हमारे उस पे आप मान के चलोगी, वहां पे वो पार्ट आपका आता है। वहां पे जो हमारी दो हड्डियां होती हैं, राइट और लेफ्ट, बीच में उनमें पार्टीशन होता है, या बीच में वो आपस में जोड़ होता है, तो वो होती है हमारी पेराइटल बोन। पेराइटल बोन जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पे आती है, नीले रंग की, जो आपको दिखाई दे रही है। और अगर बिल्कुल खोपड़ी के पिछले हिस्से में जाओगे, एकदम पीछे जो हमारा होता है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, आप इसको अच्छे से फील कर सकते हो, अगर अपनी गर्दन के पीछे उस पे जाओगे, फिर आपको जो हार्ड पार्ट दिखाई देगा वो यही होता है। ये सबसे पीछे वाली जो बोन होती है, ये होती है ऑसिपिटल, ये एक ही होती है। ठीक है, फ्रंटल भी एक है, इसमें कोई और ऐसा वो नहीं है, जोड़ नहीं है। पेराइटल दो बोन होती है, जो कि राइट और लेफ्ट होती है, फ्रंटल एक ही होती है, और ऑसिपिटल एक ही होती है, पीछे होती है। कितनी हो गई हमारी, 4 है हमारी, 8। फिर उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो कानों के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ वाली जो हड्डियां होती हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पल रीजन आप सुनते ही होंगे ना, तो टेम्पोरल, टेम्पोरल से ही बना टेम्पल, है ना। तो ये हमारी दो हो गई, एक राइट की साइड, एक लेफ्ट की साइड। तो कितनी हो गई हमारी, 6 हड्डियां। 6 हड्डियां तो अब हमें ऐसे नजर आ जाती है, लेकिन अभी है टोटल हमारी 8 हड्डियां। दो कहाँ होती हैं, दो हड्डियां बिल्कुल अगर हम ऐसे बाहर से नहीं दिखती हैं, वो हमारे बिल्कुल खोपड़ी के अंदर की तरफ होती है, बीचों बीच होती है। इस पिक्चर में ऐसे नहीं वो समझ आता है, 3D में क्योंकि हम देख पाते हैं। तो अगर आप नाक के बीच के हिस्से की तरफ देखोगे, तो जहां पे हमारी ये आंखों का खोखला रूप जो होता है ना, हमारी नाक के पीछे जो हड्डी के वहां से जोड़ आता है, रेड कलर की आपको दिख रही होगी, वहां पे एक बोन होती है, वो होती है हमारी एथमोइड बोन। वो होती है हमारी इथमॉइड बोन, जो हमारी, अगर 3D पिक्चर में हम देख पाते हैं, खोपड़ी को अगर उल्टा करके आप देखोगे, आप बाद में देख लीजिएगा, तो वो एथमॉइड बोन नजर आती है। और एक तरह से अब ये जो पूरा जो हमारा क्रेनियल बोन्स बनी है ना, अब इसका एक, ये तो छत बन गई है, तो फर्श भी बनता होगा, तो जो फर्श आप कह लो एक तरह से, जो फ्लोर बनेगा, वहां पे इन सब हड्डियों को जोड़ती हुई एक और हमारी हड्डी होती है, तितली की शेप में होती है, या आप कह लो बैट की शेप में भी हम कह सकते हैं, चमगादड़ की शेप में भी, मतलब उसके दो होते हैं, इस तरह की एक होती है, जो कि यहाँ पे आपको पिंक कलर की साइड पे दिख रही है, पर वो साइड पे नहीं होती है, वो अंदर जाके बिल्कुल बीच में होती है। वो होती है हमारी स्फेनॉइड बोन, जो आपको गुलाबी रंग की दिख रही है, साइड पे नहीं होती है, वो हड्डियों के बिल्कुल बीचों बीच होती है। ठीक है, हमारी बिल्कुल आंखों के पीछे जाकर और पिछले हिस्से की तरफ अंदर में। तो टोटल हमारी हो गई 8 हड्डियां। ठीक है, ये बनाती है हमारी क्रेनियल बोन्स। आगे चलते हैं। अब हम क्रेनियल बोन्स के बाद देखेंगे, अब हमारी आती है चेहरे की हड्डियां, जिनको हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो है हमारी, आप देख रहे होंगे, स्कल के नीचे के हिस्से की वो जो बनती हैं। तो पहले हमारी आंखों से नीचे की तरफ आप देख रहे होगे, पीली जो हड्डी दिख रही है, जिसमें हमारे ऊपर के जबड़े के दांत भी हैं।
2 हड्डियां होती हैं, ये बीच में आपको जोड़ नजर आ रहा होगा, नाक की जगह खोखली होती है। तो जो पीली सी जो हड्डी है राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ होती है, ये है हमारी मैग्जिला बोन। ये है हमारी मैग्जिला बोन। ये हमारी फेशियल बोन्स में आती है। फेशियल बोन्स में टोटल हमारी कितनी है, 14 हड्डियां। अब यहाँ पे इनमें से मैग्जिला बोन हमारी 2 हड्डियां। फिर हमारे जो चीक्स, जो हमारे आप देखते होगे, आप जब मुस्कुराते हो तो आपके जो गाल जो फूले हुए से लगते हैं, वहां पे अगर आप देखोगे हार्डनेस होती है। तो ये जो हमारी हड्डी होती है जो हरे रंग की दिखाई दे रही है, दैट इज अ जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेट्रिक बोन। ठीक है, तो कितनी हो गई है हमारी, 4 हड्डियां। इसके बाद हम आंखों के अंदर की तरफ देखेंगे। जैसे एक नाखून होता है, वहां पर आपके जहां से आंसू निकलते हैं, वहां पर आपको लाइट ब्लू कलर की 2 हड्डियां दिख रही होंगी, लाइट ब्लू कलर में आंखों के अंदर की तरफ। तो वो है हमारी लैक्रिमल। लैक्रिमल का मतलब ही आंसू से रिलेटेड होता है, टीयर से रिलेटेड होता है। तो ये हमारी जैसे नाखून की शेप की होती हैं, तो ये हमारी 2 हड्डियां होती है राइट और लेफ्ट साइड पे, दैट इज अ लैक्रिमल बोन। अब उससे और फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, दोनों बोहों के लिए उसके बीच में नाक के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे आप फील करोगे बहुत हार्डनेस होती है थोड़ी सी, जो आपको दिख रही होगी। उसके बाद में फिर कार्टिलेज होती है, हड्डी नहीं होती। तो जो ऊपर एकदम आपको दिख रही है वो हमारी नाक की हड्डी है, दैट इज अ नेजल बोन। लेकिन ये 2 होती हैं, बीच में इनमें विभाजन होता है। ये 2 होती हैं राइट और लेफ्ट साइड की, तो ये हमारी नेजल बोन है। ठीक है। अब नाक आगे से हमारी होती है ये कार्टिलेज, इसके अंदर बीचों बीच में हमारी हड्डियां होती हैं। तो एक हड्डी जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही वो जो है वो होती है हमारी वूमर बोन। ठीक है, वो है हमारी वूमर बोन। और फिर लाल रंग की जो हमारे उसी के साथ में आपको दिख रही है, वो है हमारी पैलेटाइन बोन, जो कि हमारे तालुओं को बनाने में मदद करती हैं। जब हम बोलते हैं ना हमारी हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, तो ये पैलेटाइन बोन से बनती है। तालू जो होता है हमारा, अगर आप टंग को उलट करके रखते हो तो उस साइड ये हमारी जो होती है। फिर एक हमारी जो नाक के साइड पे लाइट ग्रीन कलर की दिख रही है, वो हमारी होती है इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो ये हमारी टोटल हड्डियां हैं जो कि हमारे चेहरे पे हैं। और इनमें सबसे एक बहुत ही मजबूत हड्डी जो है वो है मैंडिबल, नीचे का जबड़ा। नीचे का जबड़ा जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, मैंडिबल। इस पूरी खोपड़ी में, पूरी ही खोपड़ी में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट आपस में इन हड्डियों में नहीं होता। जहां जहां जोड़ होते हैं वो बहुत ही मजबूती से एक के साथ कसे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, या हमारे जो अंटल, हमारी आंखों की भी, या हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी भी। तो यहाँ के जितने भी उस जो हमारे जॉइंट्स है, ये मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ कसे हुए, इनके बीच में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। बस एक ही मूवमेंट होता है इसमें, जो कि मैंडिबल में होता है। मैंडिबल की वजह से ही आप खाना खा पाते हो, मैं बोल पा रही हूँ। दैट इज ओनली वन मूवमेंट इन द होल स्कल बोन्स, वन ओनली मूवमेंट बाय द मैंडिबल। ठीक है। और मैंडिबल में ही हमारे नीचे के सारे दांत जो हैं फिक्स होते हैं, ऊपर के हमारे मैग्जिला में हमारे दांत फिक्स होते हैं। इज इट ओके? ठीक है, चले आगे। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर हमने अपने 14 हड्डियों की बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो है एक हमारी बोन होती है। ओके, जो है वो है हमारी हेयॉइड बोन। वो हमारे गले में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एक घोड़े की नाल होती है उसके आकार में हमारे गले के अंदर होती है, जहां पे हमारी एक तरह से एक जीभ जो होती है ना हमारी, एक जीभ का हिस्सा बाहर है और एक जीभ का हिस्सा अंदर, उसी के साथ ही आप समझिए ये अटैच होता है, जो कि हमारे गले में लैरिंग्स के ऊपर होती है और मैंडिबल के नीचे पाई जाती है। ये किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी, एक इकलौती ये एक ऐसी हड्डी है पूरे ही शरीर में जो किसी और हड्डी के साथ इसका कोई जोड़ है ही नहीं, इसका कोई मिल मिलाप नहीं है। ये बिल्कुल हमारे टंग की बेस को जो है बेसिकली अटैचमेंट देती है, दैट इज अ हायोइड बोन। ओके, तो ये हमारी टंग को थोड़ा सा मूवमेंट के उसमें ये हेल्प करती है।
इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो ईयर बोन्स हैं। ईयर बोन्स हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हमारी ईयर बोन्स हैं। सबसे छोटी हड्डी, अब आप सोचो कान ही हमारा कितना है, तो उसके अंदर की हड्डियां कितनी बड़ी होंगी ना, है ना। तो सबसे छोटी हड्डियां हमारी ईयर बोन्स ही हैं, और ये हमारे जो प्रेजेंट होती हैं कान के अंदर होती हैं। ऐसे आप उनको बाहर नहीं देख सकते हो। ये मदद करती हैं हमारे हियरिंग में, जो है जो भी हम जो वेव्स जो मिलती हैं वो उनको आगे पास कराने में जो है ये मदद करती हैं। तो ये 3 होती हैं, इनको हम ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स, हम कुछ भी कह देते हैं। इनका काम होता है साउंड वेव्स को जो कलेक्ट करती हैं बाहर से, जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आगे पास कर देती है। आपस में इनके अंदर जो है मूवमेंट होती है, तो उन वेव्स के जैसे कोई भी ड्रम बजता है उसके। तो ये 3 हड्डियां कौन कौन सी है हमारी, ये होती है हमारी मैलस, इनकस और स्टेपीज। मैलस इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। इनकस जो शायद मैं दिखा पाऊं, दैट इज द मैलस। इनकस बीच वाली है, और सबसे लास्ट में स्टेपीज है। स्टेपीज इन तीनों में सबसे छोटी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। ये हमारे कान की हड्डियां हैं। तो ये हमारे जो गर्दन के ऊपर के हिस्से की जितनी भी हड्डियां हैं हमारी, ये थी हमारी स्कल, जिसमें हमारी क्रेनियल बोन्स थी 8, हमारी फेशियल बोन्स हैं 14, हमारे ईयर बोन्स हैं 6, 3 एक साइड पर होती हैं और 3 दूसरी साइड पर होती हैं। गले की हड्डी 1 हमारी हायोइड बोन। अब हम बात करेंगे अपनी गर्दन पे आ जाते हैं। तो गर्दन में हमारी गर्दन से शुरुआत होती है, और हमारी पूरी एक मोती के मनकों की तरह हड्डियां होती हैं बिल्कुल हमारी कमर के निचले हिस्से तक ये हमारी जाती हैं। ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ये आप देख सकते हैं गर्दन से शुरू होती है, और बिल्कुल हमारे बिल्कुल एंड जो है हमारे कमर के सबसे निचले हिस्से तक जब हम बैठते हैं तो ये बिल्कुल वहां पे हमारी टच होता है। एक तरह से मान के चलेंगे ये इतनी लंबी होती है। इसमें टोटल हमारी हड्डियां होती हैं विभिन्न, ये टेढ़ी मेढ़ी आकार की। इसमें ये टोटल होती है 26। कहीं जगह पे हम 33 पढ़ते हैं, कहीं जगह पे हम 26 पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको बता दूंगी कि क्यों हम ऐसा इसको पढ़ते हैं। तो हर रीढ़ की हड्डी के जो पार्ट का हम इनको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको जो है स्पाइन भी बोलते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम को हम अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो होती है गर्दन की, ये होती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर हमारी छाती की जो होती है वो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर हमारी कमर की या पेट की, है ना, पेट के हिस्से की जो कमर की आती है वो है हमारी लंबर वर्टिब्रा। फिर हमारी निचले हिस्से में जो हमारे पेल्विक एरिया में आती है वो होती है हमारी सैक्रम और कॉकेक्स। तो टोटल हमारी, हम यहाँ पर अभी 26 ही बोलेंगे, 26 हमारी हड्डियां होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा से। सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है इसमें आगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है हमारी गर्दन के अंदर पाई जाती है। हमारी जो गर्दन है यहाँ पर हमारी कितनी हड्डियां हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई 7 हड्डियां हैं, जिनका नाम जो है C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 के रूप में दिया जाता है। इनके जो है ये आपस में अच्छे से आप देख रहे होंगे एक फिक्स होती हैं, और हल्की सी मूवमेंट इनके बीच में होती है। जैसे कि हमारी स्कल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में हल्की मूवमेंट होती है। उसी हल्की मूवमेंट की वजह से ही हम गर्दन को, जैसे अगर हाँ कहेंगे ना कहेंगे, ये उसी की वजह से हो पाती है। तो C1 और C2 का पूरी जो हमारी वर्टिब्रास होती है वहां पे उन सिर्फ 2 हड्डियों का स्पेशल नाम दिया गया है। C1 का जो नाम होता है वो होता है हमारा एटलस, उसका नाम होता है एटलस, और C2 का नाम होता है एक्सिस। क्योंकि एटलस एक हमारी तरह से जो होती है अंगूठी के शेप में होती है, उसके अंदर जैसे ये बाकी हड्डियों के जो पीछे से जो ये प्रोसेसेस निकले हुए ना,
उसका नहीं निकला होता, ठीक है, बाकी सबके निकले हुए होते हैं। तो एटलस और एक्सिस जो है हमारी, और ये हमारे शरीर में मैम सुन नहीं पा रहे। मैम वॉइस नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही है अभी तो, अचानक अनम्यूट है। नेटवर्क इशू होगा शायद। आई थिंक लीव हो गई है मैम। मैम को कोई इन्फॉर्म कर, तो ऐसा नहीं कि मैडम पढ़ा ही हूँ लगातार। मैं अच्छा कब लेफ्ट हो गई थी मुझे पता नहीं चला, आप मुझे बताएंगे? आवाज आ रही है मेरी? मैम हम ईयरबड्स पर बताते थे। गर्दन की हड्डी के बारे में बोल रहे थे। अच्छा मैम आपने एटलस बता दिया था, एक्सिस बता रही थी, C2 तक लेफ्ट है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता चला क्योंकि मुझे स्लाइड शेयर हो रही थी, तो मैं एक बार दोबारा से शेयरिंग कर देती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है सबको पिक्चर? जी मैम। तो गर्दन की जो हड्डी थी हमारी, वो हमारी हमने बात करी थी, 7 हमारी यहाँ पर हड्डियां होती हैं, C1 और C2। जिस C1 को हम एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं। ये कंपैरेटिवली पूरे रीढ़ की हड्डी में हमारी थोड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो है चेस्ट में हमारी बोन आती है। चेस्ट की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हम कहते हैं उसको थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो हमारी चेस्ट से जुड़ी हुई होती हैं। चेस्ट में जो हमारी हड्डियां होती हैं, कौन सी होती हैं? अगर चेस्ट में हम पूछेंगे हमारी हड्डियां, रिब्स होती है। वेरी गुड, रिब्स मेनली। हाँ हाँ, स्टर्नम भी है। स्टर्नम हमारे चेस्ट के फ्रंट पे होती है, उसके साइड पे हमारी रिब्स होती हैं। रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, रीढ़ की हड्डियां
हमारी उन्हीं पसलियों के साथ मिली हुई होती है, इसलिए ये भी जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है वो हमारी 12 होती है गिनती में। 12 वो भी है, 12 ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका नाम देते हैं T1, T2, T3, T4 से लेके T12 तक। ओके। और ये हमारे पसलियों के साथ मिलके एक पिंजरा बना लेती हैं ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। इसके बाद जो है हमारा लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा जो है हमारा कमर का हिस्सा आता है। यहाँ पर हमारे जो वर्टिब्रास होती हैं ये कंपैरेटिवली सारे वर्टिब्रा से सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के ऊपर के वेट को ये सपोर्ट करती हैं। और होती भी सिर्फ गिनती में 5 हैं, चौड़ी चपटी अच्छे से होती हैं। वर्टिब्रा क्या है मैम? वर्टिब्रा नाम है रीढ़ की हड्डी का। एक एक रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। जब हम पूरी रीढ़ की हड्डियों को एक साथ हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम एक हड्डी उसमें से निकाल के पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। कशु, कशे, रुकाएं हिंदी में हम शायद कहते हैं इनको, पर यूजुअली जो वर्टिब्रा हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारी हड्डी है पीठ की, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, ये हमारी, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन भी हम बोलते हैं। तो एक एक जब हम उसमें बोन लेके पढ़ते हैं इंडिविजुअली, दैट इज अ वर्टिब्रा। ओके जी मैम। तो मैम, हम, हाँ एक जी, चीज को और बोले, एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी पे लगा, वो ना बैठ गया एकदम, मतलब उठ ही नहीं सकता है। तो ये क्या इतना सेंसिटिव है? हाँ जी, ये सेंसिटिव है। मैं बताती हूँ क्यों सेंसिटिव है। ये जो आप ये वाली पिक्चर देख रहे हो, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है क्या? जी जी मैम। जी मैम। चलो, मेरा जो ये इस पिक्चर में ये एक रीढ़ की हड्डी के बारे में दिखाया है। रीढ़ की हड्डी के बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही है, खाली जगह दिखी है आपको? हाँ जी। इस खाली जगह में से हमारी जो ब्रेन में से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसमें से पास होती है ऊपर से, क्योंकि ऊपर मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कैसे करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा ये रीढ़ की हड्डी करती है, इसके बीच में से वो होती हुई जाती है। अब मान लीजिए किसी को भी कोई भी कहीं पर ही क्षति पहुंची, एक्सीडेंट हो जाता है जैसे सडनली, तो क्या होता है कि उस हड्डी पे चोट अगर लगती है तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे भी इंजरी लग सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्म होता है तभी। नॉर्मली वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बैठी है। अब एक्सीडेंट में हो सकता है उसको बहुत हिट किया होगा तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे जाके इफेक्ट हुआ होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। तो मे बी अब किस पार्ट पे इफेक्ट हुआ है, तो उसी के बाद से कई बार लोगों को जो है खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, खाना पीना बंद, व्हाटएवर, तो वो इंजरी उसकी स्पाइनल कॉर्ड में हुई होगी, इसी वजह से वो फिर खड़ा नहीं हो पाया होगा। या बाद में फिर हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद वो ठीक भी हो गया हो या ट्रीटमेंट दिया हो। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से हमारी क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। इस मेरुदंड हड्डियां हैं, इसके बीच में से मेरु रज्जु, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का। ब्रेन से जो मैसेज हर बॉडी ऑर्गन पे जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही जाता है। ब्रेन की कौन रक्षा कर रहा है? हमारी खोपड़ी, हमारी स्कल। स्पाइनल कॉर्ड की कौन करता है? ये वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल स्पाइन, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिब्रल स्पाइन, यहाँ पे हमारी कमर की बात कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। सिर्फ गिनती में 5 होती हैं, सबसे चौड़ी सबसे बड़ी है, आप अगर पिक्चर में देख रहे हो तो, है ना। इनके क्या है कि हमारे शरीर का ऊपर का जितना भी भार है, क्योंकि यही सह रही हैं, आप देखते होगे ये हमारे पेट के हिस्से में आ जाती है। आगे तो पेट में कुछ भी नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हमारी क्या होती है, मसल्स होती हैं। पीछे ही सिर्फ ये हमारी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। इसके बाद हमारे पेल्विक एरिया शुरू हो जाता है। पेल्विक एरिया में अब हमारी जो है वहां पर आगे की तरफ तो हमारी हिप बोन होती है, पीछे हमारी होती है सेक्रम।
ये देख रहे होगे हमारे पेल्विक एरिया में आती है। सैक्रम में आप देख रहे होगी, ये इस तरह की जो है तिकोने आकार की जो हमारी हड्डी होती है। असल में कभी पहले जब हमारे पूर्वजों में ये 5 हड्डियां होती थी, आप इन छेद के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये थी 5 हड्डियां, लेकिन धीरे 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 ये आपस में मिलके एक ही हड्डी हो गई है, जिसको कि हम सेक्रम बोलते हैं। तो ये पांचों हड्डियां आपस में जुड़ गई जो कि सेक्रम बनाती हैं। ये ऊपर हमारी लंबर से जुड़ी हुई होती हैं और साइड में हमारी हिप बोन के पार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और ये पूरा एक तरह से हमारा पेल्विक एरिया बनाती हैं, ठीक है। और इसमें से भी हमारी नर्व्स पास होती हैं, और ये हमारा सेक्रम है। तो पहले ये 5 थी, तो इसीलिए हमारी गिनती जो थी वो 26 से बदल के हमारी जो थी वो थोड़ी अलग थी, ठीक है, जो हम 33 की बात करते हैं। लेकिन आज के परिवेश में क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है, धीरे 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 हमारे जो फिजिकल एफर्ट्स जो कम हो गए हैं, फिजिकली हम बहुत कम करते हैं, पहले के लोग बहुत करते थे, तो चेंजेस शरीर में जो आते रहे, तो अब ये 5 हड्डियां फ्यूज होके हमारी एक ही हड्डी को करती हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे जो हम जिसको बोलते हैं टेल बोन, तिकोने, ये छोटी सी यहाँ पर नीचे आपको दिख रही होगी, इसमें पर्पल में आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं कॉकेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोन। ये हमारी 4 हड्डियां मिलके एक हो गई। ये भी शायद पहले 4 रहती थी, अब ये धीरे धीरे हमारी मिलके एक ही हड्डी के रूप में रह गई हैं। और ये टिप भी होती है हमारी सेक्रम की, एक तरह से सेक्रम है ना, ये उसकी एक तरह से टिप के साथ जुड़ी हुई होती है। तो बिल्कुल एंड हमारा टेल बोन इसको कहते हैं, और ये भी बहुत छोटी होती है। जब बैठने के उस पे ये अंदर की तरफ जो होती है, कई बारी जो कोई झटके से एकदम से सडनली किसी ने हिट कर दिया, गिर जाते, तो यहाँ पर भी इंजरी हो जाती है, तो फिर उनको बैठने में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए स्पेशल अलग तरह की जो है सीट वगैरह दी जाती है। तो ये 4 थी, एक हो गई है, तो ये गिनती अगर हम इनकी करेंगे तो ये टोटल हमारी, अगर हम 5 और 4 करके करेंगे तो 33 बैठती है। लेकिन अब ये 5 की जगह 1 है, 4 की जगह 1 है, तो हमारी गिनती कितनी होती है, 26, ठीक है। और इन हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, इनके आपस में हार्ड चीज एक दूसरे के ना टकराए, तो यहाँ पे हमारी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। हमने कार्टिलेजेस के बारे में पहले भी पढ़ा था, ताकि कोई झटका लगे उसको भी सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, और हड्डियों को नुकसान ना पहुंचे, और हड्डियों के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बना रहे, कि जब भी कोई आप आसन करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, आगे और पीछे झुकते हो, तो जो छोटी छोटी मूवमेंट होके हमारे पूरी मूवमेंट इसमें होती है, और हमारे शरीर के अंदर जो है इसकी वजह से हमारी मूवमेंट अच्छी बनी रहती है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मूवमेंट होती है, कितनी तरह की होती है, 4 तरह की होती है। और ये मूवमेंट ना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दिखती। अगर आप स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन आपको क्या दिखती है, सीधी ही दिखती है। आपस में अगर आप कभी आप खड़े होगे, दोनों डब्बों के बीच में आपने देखा कभी दोनों डब्बे ऐसे क्या घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते, दोनों के बीच में इतनी जगह ही नहीं होता, लेकिन बहुत हल्की सी मूवमेंट होती है। और जब वो हल्की हल्की मूवमेंट, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, तो आप देखियो किसी वादी में जाते हो, जब वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करके आप सबसे पिछले डब्बे में बैठे हो, तो अगर कोई इस तरह से कोई आकार आता है, कोई गोलाई या कोई खाई या किस तरह का आता है, कोई पहाड़ का, तो आप देखते हो कि पीछे से बैठे हुए आगे इंजन आपको दिख जाता है। अगर ट्रेन सीधी लगभग हो रही होती तो आपको कभी भी नहीं दिखता, लेकिन वो दोनों ट्रेन के बीच में छोटी छोटी मूवमेंट हो जाती है ना, वही इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है, कि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करके हमारी जो है स्पाइन इतनी ज्यादा मूव कर लेती है कि हम जो है आसन कर लेते हैं, या हम आगे झुक के सामान उठा लेते हैं, पीछे झुक के भी हम काम कर लेते हैं। अगर हम दोनों के बीच में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो नहीं घूम पाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं हिल पाती हैं। समझ गए आप लोग? मैम समझ नहीं आई। जी जी, ठीक है। क्योंकि इनके आपस में बीच में थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे मोती की माला है, मोती की माला में अगर आप दोनों मोती के बीच में अगर आप उसको यूं घुमाओगे, नहीं होता है, लेकिन जब वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करके वो पूरी माला जो है आप गले में पहन लेते हो, क्योंकि उसमें अच्छे से मूवमेंट फिर पूरी तरह से हो जाती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट होती है, जब आप आगे की तरफ झुकते हो, हमने एक टर्म पढ़ी थी, वो हम बोलते हैं फ्लैक्शन।
पीछे की तरफ होता है एक्सटेंशन, साइड की तरफ झुकना भी आपका होता है लेटरल फ्लैक्शन, राइट और लेफ्ट साइड की तरफ हम कह सकते हैं। और एक क्या होता है, ये आपस में घूम जाती हैं, दैट इज अ रोटेशन। तो आप अपनी इसी स्पाइन की इन्हीं रोटेशन की वजह से आप विभिन्न प्रकार के आसन कर लेते हो, और धीरे धीरे अगर आप रोटेशन में सभी करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। प्लीज ओके आपने 4 टाइप्स बताए मूवमेंट के। आगे वाला फ्लेक्शन, पीछे जो घूमने वाला है रोटेशन, इसके बीच में जो थे वो एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। ये वैसे मैं पहले की क्लासेस में कर चुकी हूँ, और प्लीज क्वेश्चंस आप थोड़ा सा बाद में ले तो अच्छा रहेगा। मैं बता देती हूँ, फ्लेक्शन है जो आगे की ओर झुकते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं वो एक्सटेंशन है, जो साइड की ओर झुकते हैं वो है लेटरल फ्लेक्शन, और जो गोल घूम जाती है वो होती है रोटेशन। तो ये 5 प्रकार की या 4 प्रकार की, क्योंकि लेटरल आपकी राइट और लेफ्ट की 2 हो जाती है, तो ये 5 प्रकार की मूवमेंट हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अपने चेस्ट की, थोरेसिक रीजन की बात हम करते हैं, थोरेसिक केज की बात करते हैं। ये जो पिंजरा हमारा बना है, तो ये हमारा जो थोरेक्स रीजन जो बनता है ये हमारी हड्डियों से बनता है। एक तो सामने जो हमारी हड्डी होती है, चपटी हड्डी थी, हमने देखा था, ये इसको हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और एक्चुअल में इसका नाम होता है स्टर्नम। एक ही हड्डी होती है, कटार की शेप में होती है, अगर हम देखेंगे तो इसका पॉइंटेड एंड नीचे है, चौड़ा हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, डैगर शेप हम बोल देते हैं इसको। तो ये हमारी स्टर्नम बोन है, बिल्कुल सेंटर में हमारे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, रिब्स अटैच होती हैं। हमारी जो रिब्स होती हैं वो कितनी है, और हाँ अगर हम इसमें एक बार स्टर्नम में देखेंगे 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला है, एक बीच का है, और एक नीचे का पॉइंटेड होता है। जो ऊपर वाला आप देख रहे होगे, ये ऊपर वाला जो है इसको हम मैन्योबेरम भी बोलते हैं, मैन्योब्रियम। और यहाँ के ऊपर वाले हिस्से का जो इसकी अटैचमेंट हमारी हसली, जो हमारी गले की गर्दन की जो यहाँ पर हड्डी आती है, क्लैविकल बोन हम बोलते हैं, हसली, उससे भी अटैच होता है, और ये चपटी हमारी हड्डी ही है। ठीक है, और मैन्युबरम के बाद हमारा जो बीच का जो ये पार्ट होता है, ये हमारा होता है बॉडी पार्ट, हम स्टर्नम की बोलते हैं, ये हमारी, और मैन्युबरम हमारा ही पहली हड्डी से भी जुड़ा हुआ है, आप देख रहे होगे। ठीक है, पहली हड्डी से और हमारी क्लेविकल से जुड़ता है, और उसके बाद की 11 हड्डियां हमारी जो मिलती हैं इसके स्टर्नम के जो बीच का हिस्सा है उससे। सबसे एंड पॉइंट जो हमारा होता है, जो पॉइंटेड है इसी स्टर्नम का ही, इसी चपटी हड्डी का, इसको हम जाइफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। एकदम पॉइंटेड आपको लिख रहा होगा, ये टिप होता है, जाइफॉइड प्रोसेस होता है। इससे बेसिकली अंदर ही हम देखेंगे तो हमारी जो डायफ्राम और हमारी कुछ पेट की मांसपेशियां कुछ ऐसी होती हैं, वो इससे भी अटैच होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी, हम अपने रिब्स के बारे में। तो हमारी स्टर्नम के बाद हमारी दोनों तरफ जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां एक तरफ 12 हैं और एक तरफ 12 हैं, टोटल हमारी कितनी हो गई 24। ये पूरा देखो एक पिंजरा बना रही है मिलके। पीछे थी हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी, हमने अभी पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा, क्योंकि ये मिलके पूरा एक पिंजरा बना लेती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उनकी प्रोटेक्शन होती है, हमारे दिल की, हमारे फेफड़ों की। ओके, तो ये हमारी इस तरह से है। अब इन हड्डियों के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं हमारी स्टर्नम के साथ हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और हमारी सातवीं, सिर्फ हमारी 7 हड्डियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हम उन हड्डियों को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, क्योंकि 7 हड्डियां ही डायरेक्ट हमारी स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद अगली 3, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये तो 7वीं थी ना, हाँ, 8वीं, 9वीं और 10वीं। 10वीं जुड़ी तो है स्टर्नम से, पर वो 7 के साथ जुड़ के जुड़ी है, 7th बोन के साथ अटैच होके जुड़ी है।
तो उनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। जुड़ी तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ी, उन्होंने सातवीं हड्डी का सहारा लेके, सातवीं रिब का सहारा लेके अपनी अटैचमेंट करी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये केज बनता है। ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ये ऊपर वाली रिब से जुड़ जाती हैं और उनकी अटैचमेंट देती हैं। तो ये हमारी तीन जो होती है, 8वीं 9वीं 10वीं, हमारी क्या कहलाती है, हमारी फॉल्स रिब्स। अब दो हड्डी रह गई, 11वीं, ये देखो आप नीचे देख रहे होगे, और ये 12वीं। ये दो हड्डी के सिरे आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये पूरी वहां तक नहीं आती, जुड़ती नहीं है। पीछे का हिस्सा तो इनका किससे जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से, थोरेसिक T11 और T12 से, लेकिन आगे ये किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये हवा में ही तैर रही हैं। हवा तो होती नहीं शरीर में, मतलब इनकी अटैचमेंट किसी से भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, इसीलिए इनका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। ये जो दो पेयर हैं, ये आगे किसी भी रिब्स के साथ अटैच नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है, तो ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स कहलाई जाती हैं। जब हमारी हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े फूलते हैं, तो ये हमारी मदद होती है एक्सपेंड करने में, हमारे जो है पूरी चेस्ट को एक्सपेंड करने में वहां पर मदद होती है, और प्रोटेक्शन भी करती है। हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे साइड पे, ये प्रोटेक्शन भी करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे रिब्स के और हमारे ये जो थोरेसिक रीजन के बारे में है। जब हम, क्या होता है कि जब हम सांस भरते हैं तो रिब्स में बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है। ये जो यहाँ पर आप ब्लू कलर के देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज है, इन्हीं कार्टिलेज के माध्यम से यही जुड़ती है। तो कार्टिलेज हमारी फ्लेक्सिबल होती है, तो हमारी रिब्स में वहां पर थोड़ा बहुत जो है स्पेस बन जाता है। इन इंटरकॉस्टल जो है जो मसल्स उसमें मदद करती हैं, तो हमारी चेस्ट जो है फैलती और सिकुड़ लेती है। तो मसल्स होती हैं हमारी दोनों रिब्स के बीच में, जितनी भी हमारी रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल स्पेस है, यहाँ पर मसल्स होती हैं। तो हमारी मसल जो हड्डियां आपस में ऐसे नहीं हिलती हैं, ये एक जो है, ये तो यहाँ पर ऐसी ही है, स्टर्नम से अटैच होती है, स्टर्नम से कार्टिलेज से अटैच होती है, तो हल्की फुल्की मूवमेंट होती है। यहाँ पर जो उनका जो एक्सपेंशन होता है, ये मसल्स की वजह से होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हमारी छाती जो है फूलती है और सिकुड़ती है। स्टर्नम भी थोड़ी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाती है, और नीचे हमारी डायफ्राम होती है, वो भी एक मसल होती है। तो जब हम श्वास भरते हैं तो इस तरह से हमारी थोरेसिक कैविटी जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फेफड़ों में हमारी सांसें जो है भरती हैं, ठीक है। ये थे हमारे एक्सियल स्केलेटन। तो आई थिंक सो हम आज यहीं पे विराम देते हैं, अपेंडिकुलर हम कल करेंगे। अब किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम वो मसल का नाम क्या बताया जो मसल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मतलब रिब्स के, कॉस्टल हम रिब्स की बात करेंगे, इंटरकॉस्टल रिब्स के बीच की मसल्स। जैसा आपने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 पेयर हैं, सॉरी 26 हमारी वो हैं, मनके हैं, वर्टिब्रास हैं। तो अगर हम